इतनी परेशान क्यों बैठी हो आप? क्या हुआ? क्या करूं मैं? मेरे पास कुछ काम ही नहीं है। मैं जहाँ पर भी जाता हूँ मेरे को 10, 20, 50 रुपए ही मिलते हैं, जिससे ना ही तो मेरा घर चलता है और ना ही मैं खुद का खर्चा निकाल पाता हूँ। मेरे को ऐसे लगता है मैं जहाँ पर भी जाता हूँ मेरा शोषण ही किया जा रहा है। अरे ऐसा कुछ नहीं होता। जीवन में उतार चढ़ाव तो चलते रहते हैं, इसमें उदास होने की कौन सी बात है? चलो कोई बात नहीं, एक काम करो, ये एक पत्थर है, इसे अपने हाथ में लो। इस पत्थर को तुम बाजार में लेके जाओ और इसकी कीमत पता करो। सिर्फ कीमत पता करनी है, बेचना नहीं है, समझ गए? जाओ। दीदी, मेरे पास एक ये पत्थर मेरे किसी काम का नहीं है, लेकिन तुम्हें पैसे की अगर जरूरत है तो मैं तुम्हें 50 रुपए दे सकती हूँ, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, मैं सोचती हूँ कि 50 रुपए देने के लिए बोला है। कोई बात नहीं, काम करो, किसी खिलौने वाले के पास या किसी सब्जी वाले के पास से इसकी कीमत फिर से पता करके आओ। जाओ। दीदी, मेरे पास एक पत्थर है, इसके आप कितने रुपए दे देंगे? मुझे रुपए की बहुत ज़रूरत है। आपको पैसों की जरूरत है? जी। पत्थर पत्थर तो मेरे किस काम का भाई, मैं क्या करूँगी इसका? मेरे तो खिलौनों की दुकान है, और ये है भी एक ही। अगर दो होती तो शायद मैं किसी गुड्डे या गुड़िया की 2 आंखें लगा देती। इसका क्या करूँ मैं? मेरे तो ये शायद कोई काम का नहीं है। अगर पैसों की आपकी ज़्यादा ज़रूरत है तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं इसके 100 रुपये दे दूँ, इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा, देख लीजिए आप। ठीक है, मैं सोचती हूँ। मैं एक खिलौने वाली दुकान के पास गया था, उसने इसकी कीमत 100 रुपये बताई है। अच्छा, अब एक काम करो, अब आप किसी जौहरी के पास इसी पत्थर को लेके जाओ और उनसे उनके विचार पूछ के आओ। ठीक। दीदी, मेरे पास एक पत्थर है, इसके आप कितने रुपए दे देंगे? मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है। अच्छा, मैं देखता हूँ। वो कठो ले रहो तू? मेरे पास था ये। तनु दियो कौन मेरे समझ में कोनी। तो इको के करना चाहे तू? मुझे रुपए की ज़रूरत है, तो आप बताइए कि आप कितने रुपए देंगे इसके? एक काम कर, इस पत्थर के मैं तेरे को 1 करोड़ रुपए दूंगा। अगर तुम्हें ठीक लग रहा है तो तू मुझे दे दे। तो मैं 1 करोड़ से ज़्यादा तुम्हें इसका नहीं दे पाऊंगा, लेकिन 1 करोड़ रुपए मैं इस पत्थर को तुम्हें दे सकता हूँ। ठीक है, मैं सोच के बताती हूँ। और सुन, 5-25 कम ज़्यादा हुए तो देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है? जी। मैं एक जौहरी के पास गया था, उसने इसकी कीमत 1 करोड़ रुपए बताई है। तो अब तुम्हें इस सारे क्रम से क्या समझ आया बच्चा? अभी तक मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि आप मुझे इस पत्थर को लेकर क्यों इतना फिरवा रहे हैं। कभी किसी दुकान पर भेज रहे हैं, कभी किसी पर। इसी में मेरा एक ही मकसद था कि जिस तरह आप अपने जीवन में निराश हो गए थे और आपने मुझे बताया कि मेरे पास कोई काम नहीं है, या मैं जहाँ भी अपना कोई काम करने जाती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग मुझे मेरे कार्य के अनुसार पैसे नहीं दे रहे या मेरा शोषण हो रहा है। तो जब एक छोटे से पत्थर को तुम एक किताब वाले के पास लेके गए तो तुम्हें सिर्फ कितने रुपए मिले? 50 रुपए। या किसी खिलौने वाले के पास गए तो
100 रुपए। यही पत्थर जब तुम जौहरी के पास लेके गए, जो कि इन पत्थरों की या इन नगीनों की सही जानकारी रखता है, उसने तुम्हें कितने रुपए कहे? 1 करोड़। तुम भी इसी नगीने के समान हो मेरे बच्चे, इसी नगीने की तरह तुम भी एक दिन चमकोगे। बस जरूरत है तो एक जौहरी की, जो तुम्हें और तुम्हारी काबिलियत को पहचान जाए। इसीलिए अपने जीवन में कभी निराश नहीं होना चाहिए। ठीक है, उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन हर उतार चढ़ाव से हमें जीवन में यही सीख मिलनी चाहिए कि अभी तक हमें पहचानने वाला जौहरी मिला नहीं है। हमें अपना कार्य निरंतर करते रहना चाहिए। उदास या उदासीनता अपने जीवन में या अपने चरित्र में कभी नहीं लानी चाहिए। समझ गए?